त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीते 5 सालों की सरकार को अगले 5 साल के लिए फिर से कैसे लाया जाए, इसका पूरा दम भरा है आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। पूरी मेहनत हो रही है त्रिपुरा जीतने की। हम हर चुनाव में इसी प्रकार से मेहनत करते हैं और मैं ही नहीं करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे अमित शाह जी, राजनाथ जी, सभी वरिष्ठ नेता पूरी ताकत से लगते हैं। तो इस चुनाव को भी हम उसी तरीके से लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। आपने वहां पर शानदार भाषण दिया, बहुत सारी फ्री की योजनाओं का ऐलान किया, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा में अपना भाषण खत्म किया है और विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। 85 मिनट तक पीएम बोलते रहे और 85 मिनट तक विपक्ष नारेबाजी करता रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है और वह 140 करोड़ देश के विकास के लिए हर पल हर समय काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी एक प्रेरणा भर करके सभी लोग इस काम में जुटे, इसमें हम लोग लगे हैं और उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। जो आज मैंने दृश्य थोड़ी देर ही देख पाया, उसमें ध्यान में आया कि एक तरफ एक तपस्वी देश के प्रति समर्पित, हर बारीकियों को, देश की समस्याओं को कैसे सुलझाया गया है उसके प्रतिबिंब थे वो दिख रहे थे और वो उसके आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प है उसको आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, जिसको न कोई मेहनत करने की आदत है, न ही विपक्ष किस तरीके से किया जाता है इसका उनको इल्म है, उन्होंने बहुत ही भोंदा और भद्दा प्रदर्शन किया। और यह प्रजातंत्र के लिए, पहले बोलते हो कि चर्चा नहीं करते, जब चर्चा करने आते हैं तो तुम्हारी ये तस्वीर और रहती है। तो दिस शोज दैट यू आर फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल और आपका उद्देश्य भारत की जनता नहीं है, आपका उद्देश्य भारत को विकास करने का नहीं है, आपका उद्देश्य भारत को सामर्थ्यवान देश बनाने का नहीं है, आपका उद्देश्य अपनी कुर्सी हासिल करने का है। और इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन दिखता है, आपका नकारात्मक सोच दिखती है और आपकी, जिसको कहा जा सकता है कि एक तरीके का बहुत ही शॉर्ट साइटेड सोच, और यह प्रजातंत्र को भी एक तरीके से उसकी मूल विषयों को भी से भी विषांतर आप हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है क्योंकि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की वो मांग कर रहा है। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्या दिक्कत है? सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती है, सिस्टम्स बने होते हैं, दे विल टेक केयर। हर एक चीज का टेक केयर गवर्नमेंट ही थोड़ी ना करती है और इस तरीके से सिर्फ राजनीतिक दृष्टि को लेकर के चलना ये उचित नहीं है। सरकार को छिपा रही है, विपक्ष ये आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर। कभी भी कोई बात को कभी हम लोगों ने न छिपाया, न हम लोगों ने इस तरीके का बात की है। हम हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी सोच छोटी है, आपकी दृष्टि छोटी है, आप टारगेटेड तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता इस तरीके से नहीं सोचती। ठीक है, त्रिपुरा में हम हैं, यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से गठबंधन हुआ है, आगाज हो रहा है त्रिपुरा इलेक्शन से और उसके बाद इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। तो ये जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, क्या वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है? हमेशा आप कहती हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी मिल गई, आपने नतीजे देख लिए। समाजवादी बीएसपी मिल गई, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो गया, आपने देख लिया। वेस्ट बंगाल में सीपीएम सीपीआई मिलके जीरो उनका आंसर रहा। यही यहाँ भी होगा। इनको ये नहीं समझ में आता कि पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स नहीं होती, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री जब तक मैच नहीं करती तब तक काम नहीं चलता है, तो केमिस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अननेचुरल अलायंसेस किसी को भी वोट न ट्रांसफर करते हैं न कुछ मिलता है। अच्छी बात है, मैं तो तैयार हूं और हमारी पार्टी तैयार है। डर है आप लोगों के भीतर, क्योंकि दोनों, अगर पिछले साल का वोट बैंक हम देखें, वो जो वोट शेयर रहा था बीजेपी और लेफ्ट में बहुत फर्क नहीं था, लेकिन आप लोगों की सीटें बहुत ज्यादा थी। इस बार ये कॉम्बिनेशन कहीं बीजेपी के लिए त्रिपुरा में मुश्किलें ना पैदा कर दे? चित्रा जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। चुनाव के नतीजे आएंगे, आपके ध्यान में आएगा कि ये मैथमेटिक्स कर रहे थे, केमिस्ट्री कुछ और थी,
लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, त्रिपुरा का विकास चाहते हैं और इसलिए वो इन भ्रम में फंसने वाले नहीं हैं और नतीजे भी इन बातों को आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को डर लगता है चुनावों से? नहीं लगता है? आप कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कोई भी बन जाए बीजेपी की ही सरकार बने। चित्रा जी, ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मैंने बार बार बोला, हम चुनाव उस दिन तैयार कर लेते हैं जिस दिन हमको मैंडेट मिलता है। अगर विपक्ष का मिलता है तो विपक्ष का काम पकड़ लेते हैं, अगर हमको सरकार चलाने का मैंडेट मिलता है तो हम सरकार चलाते हैं और उसी दिन से हम काम शुरू करते हैं। 24/7/365 हम काम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो हमेशा पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसको परीक्षा के दिन डर क्यों लगेगा? हम इसी तरीके से काम करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं, इसलिए कोई डरने की बात। राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से वो कश्मीर तक पहुंचे, लाल चौक पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया। तो राहुल गांधी मेहनत करेंगे तो यकीनन कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। उनमें बहुत बड़ी उम्मीद वो देख रही है। अच्छी बात है, वो सोचें। अब मैं उनको ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि उनकी कमजोरियां क्या क्या है, वो तो हम समय पर ही बताते हैं। लेकिन अच्छी बात है वो निकले, घर से निकले, ठीक है वो निकले हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मूल प्रश्नों का उत्तर देने में कांग्रेस पार्टी अपने आप में कितनी सीरियस है, ये भारत की जनता जानती है।